हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें दो टॉपिक हमारे हो गए हैं। आज है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, क्या देखा कि जब एक व्यक्ति पर्सन पैसे खर्च करता है तो वो ये क्या चाहता है कि उसे जितना पैसा वो खर्च करे उसे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, है ना, या जितना वो पैसा खर्च कर रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिले। उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये 6 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने नोट्स के रूप में भी लिख दिया है ताकि आप यह भी लिखेंगे तो चलेगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। refers to a situation which a consumer spend his income। अब ये ध्यान रखना कि वो जितना पैसा उसकी इनकम है वो पूरा खर्च कर रहा हो, है ना, on purchase of a commodity in such a way that give him maximum satisfaction। जितना वो पैसा खर्च कर रहा है उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिले, वो संतुष्ट हो जाए। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम मेले में गए, है ना, और हम लोगों उसने पूछा कि 20 रुपए का टिकट है और मैंने सोचा कि 20 रुपए में एटलीस्ट ये कम से कम मुझे 10 राउंड्स तो लगवाएगा। अब यदि उसने मुझे 10 राउंड्स लगवा दिए 20 रुपए में, कितने राउंड्स? 10 राउंड्स, तो मैं कहूंगी कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि उसने मुझे 20 रुपए में 8 राउंड ही लगवाए, मैंने कितने सोचे थे कि 10 राउंड लगवाएगा, बट उसने मुझे 8 राउंड ही लगवाए, यानी कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है, मुझे 2 राउंड्स और चाहिए। हाँ, यदि वो मुझे 12 राउंड लगवा देता या 15 लगवा देता तो ठीक है ना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया। यानी कि हम ये चाहते हैं कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं एटलीस्ट उसके बराबर तो हमें सेटिस्फेक्शन मिले। यदि मैं 100 रुपए खर्च कर रही हूं तो 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन तो मिले, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखो, 2 कंडीशन मैंने यहां लिखी है। मार्जिनल यूटिलिटी MUX इज इक्वल टू PX। बार बार ये चीजें आएंगी, अभी आपको मैं विद डिटेल समझाने वाली हूं कि जब कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी प्राइस के बराबर हो जाए, जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 रुपए खर्च कर रही हूं तो 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उस पॉइंट को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या फिर टोटल गेन डिक्रीजेस विथ एडिशनल परचेस, यानी कि यदि मैं इसके बाद भी खरीदती हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं बल्कि कम यदि मिले, तो वो जो पॉइंट है जिसपे सेटिस्फेक्शन कम मिलने लगेगा तो उसके पहला वाला जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कैसे? यहां देखना। अच्छा, ये मैं पहले बाद में समझाती हूं, पहले इस टेबल को हम देखते हैं। टेबल में फिर वापस से मैंने वही यूनिट ली है जो इससे पहले वाले वीडियो में। मैंने क्या कहा था? पूरे चैप्टर में हम एक ही यूनिट्स को लेके चलेंगे ताकि आपको याद करने की जरूरत ना हो। हम यूनिट ऑफ X, पहली आइसक्रीम खाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। पहली आइसक्रीम से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला था? 20 यूटिल्स के बराबर। यहां पे 1 यूटिल यानी कि 1 रुपए। ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, 1 रुपए में मुझे 1 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं ये मान के चल रही हूं। 1 रुपए में 1 यूटिल के बराबर, 1 रुपए में 1 लीटर दूध मिलता है, यूनिट। ये सब मैं आपको समझा के लाई हूं फर्स्ट और सेकंड में। यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट। तो पहले से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला बेटा? 20 यूटिल के बराबर। दूसरे से 16, तीसरे से 10, चौथे से 4, फिर 0 और -6। ये मेरा MU लिखा है मैंने यूटिल्स में। प्राइस सेम रखूंगी, एक आइसक्रीम 10 रुपए की है, ठीक है, प्राइस 10 रुपए की आइसक्रीम की सेम है।
ये मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है। मैं DMU रूल ऑलरेडी पढ़कर आई हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम कंजप्शन करते जाते हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब मैंने माना MU इज 1 यूटिल में मुझे 1 रुपीज है ना यूनिट, तो 20 यूटिल से यानी कि 20 रुपीज, 16 यूटिल है यानी कि 16 रुपीज का सेटिस्फेक्शन, 10 यूटिल यानी कि 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन, 10 यूटिल यानी कि 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन, 4 यूटिल यानी कि 4 रुपए का सेटिस्फेक्शन, 0 यूटिल 0 रुपीज का, -6 का। अब देखिए ये था मेरा MUX और ये था मेरा PX, यानी कि थर्ड यूनिट पे मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। पहले से मैं 10 रुपए खर्च कर रही थी और मुझे सेटिस्फेक्शन जो है वो 20 रुपए का मिल रहा है। दूसरे में मैं 10 रुपए खर्च कर रही हूं, मुझे सेटिस्फेक्शन 16 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, यहां 10 खर्च कर रही थी, 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा। यहां मार्जिनल यूटिलिटी X ज्यादा है PX से। कैसे बेटा, ध्यान से सुनो, खर्च कितने कर रहे हो 10 रुपए, सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है 20, यानी कि डबल। यहां डिफरेंस भी मैंने लिख के बताया है, डिफरेंस MUX एंड PX। 20 में से 10 गए, 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, सिर्फ लिखना है। समझ में तो हमें ऐसे ही आ रहा है कि यहाँ हमें 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ हमें 16 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जबकि खर्च में 10 ही कर रही हूँ। ज्यादा मिल रहे हैं 6 रुपए, ज्यादा मिल रहे हैं 10 रुपए, और यहाँ पे मेरा खर्च भी 10 है और सेटिस्फेक्शन भी मुझे 10 का ही मिल रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी और प्राइस ऑफ X कमोडिटी बराबर हो गए हैं। इस पॉइंट को बोलेंगे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन दो कंडीशन में सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में कंज्यूमर क्या कर रहा था, when MUX greater than PX, consumer gain more satisfaction to sacrifice he makes in term of price paid by him। उसके द्वारा जो खर्च किया जा रहा था, जो सेक्रीफाइस कर रहा था, वो उससे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, इसलिए वो अपना कंजप्शन कंटिन्यू कर रहा था। कौन सी कंडीशन में, फर्स्ट में, सेकंड में। थर्ड में आकर वो स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद उसके द्वारा जो खर्च किया जा रहा पैसा है वो ज्यादा हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी और उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। खर्च कर रहा था 10, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 4 रुपए का, खर्च कर रहा था 10, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 0, खर्च कर रहा है 10 और मिल तो नहीं रहा है, और जो खाया था वो भी बाहर निकल गया। तो MUX लेस देन PX, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजप्शन, वो अपने कंजप्शन को रोक देगा, क्योंकि इस कंडीशन में कंज्यूमर सफर लॉसेस। ये दोनों पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखे हैं यही मैंने समझा है। यदि आपको मार्क्स क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, आप डेफिनेशन लिख दो, कंडीशन लिख दो, टेबल लिख दो और डायग्राम बना दो। फिर से समझते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ कमोडिटी आइसक्रीम, लेवल ऑफ आउटपुट 1 2 3 4 5 6 है, तो बेटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं MU बनाऊंगी, तो 4 का यही टेबल में हम बना रहे हैं शुरू से, 0 4 8 12 16 20, -4 और -8। फर्स्ट पे मेरा MU जो था वो 20, सेकंड पे 16, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 4, 5 पे 0 और 6 पे -6। ये स्लोप डाउनवर्ड, ये बना मेरा MU। ये तो हमने पहले भी बनाया था मैम। बस इस बार 10 पे हम बनाएंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, बस ये एक नया है, ये तो हम ऑलरेडी बना चुके थे। हमें सिर्फ एक प्राइस का और बनाना है, और वो कहां पे स्टक मतलब इंटरसेक्ट होना चाहिए, थर्ड यूनिट पे। कौन सी यूनिट पे, थर्ड। क्यों थर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि यहां पर
MUX और PX दोनों बराबर होंगे। तो ये ध्यान रखना, थर्ड यूनिट पे MUX और PX बराबर होंगे, तो ये जो पॉइंट होगा बेटा इसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे MUX और PX बराबर होंगे और ये 0 पॉइंट ऑफ स्टैटिक। कितना सिंपल है, ये तो हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके थे मैम। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा इक्वेशन में लिख देते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से याद रखो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है 20, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 इज इक्वल टू प्राइस है 10। तो यहां पर हमें दोनों इक्वल है क्या, नहीं, यहां पे दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए सेटिस्फेक्शन अभी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो कंजप्शन होगा। फिर बात करें यहां पर आकर दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है 10, MU 1, प्राइस 10, ये 10 और 10, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू PX। कौन सी कंडीशन में हो रहा है, थर्ड में, समझाने के लिए। MUX डिवाइडेड आपने 1 माना था, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1, तो 1 रुपीज। अगर आप यहां डिवाइड करते हो 20 का 1 से तो 20 आता है, 10 के बराबर नहीं है। यहां आप डिवाइड करते हो तो 16 डिवाइडेड 1 16, यहां भी 10 ज्यादा है। यहां डिवाइड करते हो तो दोनों बराबर। अब इसको मैं इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो भी बात बराबर है। तो ये दो चीजें याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय PX, कब 10 इज इक्वल टू 10, ये हो गया 1 और ये MUM भी 1 था। ये कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इन केस ऑफ वन कमोडिटी व्हेन प्राइस इज कमोडिटी इज सेम यही चीज यदि मैं बोलूं कि यदि मान लीजिए हम 2 कमोडिटी ले लेते हैं, कितनी 2, अब यदि 2 लूंगी तो मैं दोनों से सेटिस्फेक्शन चाहूंगी, है ना। यदि मैं कितनी कमोडिटी ले लूं 2, तो MUX डिवाइडेड बाय PX, MUY डिवाइडेड बाय PY इज इक्वल टू MUM। कहां दिक्कत हो रही है, यदि मान लीजिए मुझे 2 चीजें मिले, दोनों की प्राइस सेम है और मुझे 2 कमोडिटी मिलती हैं सॉरी, तो मैं क्या चाहूंगी कि पहली कमोडिटी से भी मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले जितना मैं पैसा खर्च कर रही हूं, और दूसरी कमोडिटी से भी मैं उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले जितना मैं पैसा खर्च कर रही हूं, दोनों से मुझे सेटिस्फेक्शन बराबर मिले। और यदि मुझे, अभी मैं समझाती हूं, यदि वो ऐसा लिख दे MUX डिवाइडेड बाय PX, MUY PY, ये बहुत बार क्वेश्चन में आएगा, लिख लेना। कंज्यूमर का रिएक्शन पूछेंगे वो कि अगर ये कंडीशन हो तो कंज्यूमर क्या करेगा। अगर ये कंडीशन हो, इसका मतलब ये है कि 2 कमोडिटी है, एक X और एक Y, उसको किससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, इससे, तो वो इसका कंजप्शन करेगा। इसी का उल्टा यदि बोल दे MUX PX, MUY PY, अब कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा मिल रहा है कंपैरिजन फर्स्ट, यानी कि वो सेकंड का कंजप्शन ज्यादा करेगा। अच्छा, कंजप्शन ज्यादा करेगा तो धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी और एक पॉइंट पर आकर दोनों इक्वल हो जाएंगे। यदि 2 कमोडिटी होगी तो शेड्यूल कैसे बनेगा और डायग्राम कैसे बनेगा, देखें। चलो और समझाती हूं अच्छे से। चलो तो देखो बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी हमने पूरा देखा। 2 कमोडिटी भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी मैंने आपको बताया, जहां हम एक कमोडिटी का या एक चीज का कंजप्शन करते हैं और हम ये सोचते हैं कि जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बराबर सेटिस्फेक्शन मिले, तो वही यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 वस्तुएं क्या ले ली, कुछ भी ले लो। सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे चॉकलेट और यहाँ पे बिस्किट, ठीक है, चॉकलेट और बिस्किट, 1 2 3 4 5 मैंने चॉकलेट खाई है और 5 मैंने बिस्किट। पहली चॉकलेट से मुझे 20 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला,
दूसरी से 14, तीसरी से 12, फिर 7 और फिर 5। ठीक, सिर्फ केवल कम करते जाना है। फिर ऐसे ही मैंने बिस्किट खाया तो पहली से मुझे 16 के बराबर, फिर 12, फिर 8 और फिर 5 और फिर 3, या आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्राइस क्या माना है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस 1 रुपए ही माना है। मैंने ये माना है कि चॉकलेट भी 1 रुपए वाली है और बिस्किट भी 1 रुपए वाला है। ध्यान से सुनना, चॉकलेट भी 1 रुपए वाली है और बिस्किट भी 1 रुपए। मेरे पास टोटल 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए। एक्स यूनिट भी 1 रुपए की, जो मैंने चॉकलेट मानी है, और 1 रुपए का मैंने बिस्किट माना है। ठीक है, अब देखो मुझे सेटिस्फेक्शन यहाँ पे कितना मिल रहा है? 20, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 12। यहाँ पे मुझे 12 मिल रहा है और इधर मुझे 12 यहां मिल रहा है। टोटल मनी 3 यूनिट्स खरीदी है मैंने। कितनी? 1 रुपए की, तो 3 into 1 यानी कि 3 रुपए। और मैंने 2 यूनिट खरीदी है वाई बिस्किट, 3 चॉकलेट्स खरीद ली और 2 बिस्किट खरीद लिए। तो 3 चॉकलेट MUX डिवाइडेड बाय PX और MUY डिवाइडेड PY दोनों बराबर हो रहे हैं। कैसे बराबर हो रहे हैं भाई? इज इक्वल टू MUMK। 5 रुपए टोटल खर्च होने चाहिए। मुझे 3 चॉकलेट खाने से 12 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और 2 बिस्किट खाने के बाद भी मुझे 12 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जहां 2 कमोडिटी की बात करें तो दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जहां पे इक्वल होगा और पूरा मनी जितना है वो स्पेंड होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊं पहले, फिर इक्वेशन से और बताती हूं। देखो यहां कंफ्यूजन है कि ए के डायग्राम में दोनों बनाए, तो पहले आप सिर्फ एक्स कमोडिटी को देखना। ठीक है, एक्स कमोडिटी को मैंने क्या किया है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहले एक्स कमोडिटी का देखना। ये रहा एक्स। 1 पे कितना है बेटा? देखो 20। डायग्राम बनाने में भी ध्यान रखना है। सेकंड पे कितना है? 14, ये 14। थर्ड पे कितना है? 12, ये रहा आपका 12। अभी मैं MUX बनाऊंगी पहले, तो पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये लेना। ठीक है, थर्ड पे कितना हुआ? 12, फिर फोर्थ पे कितना हो रहा है? 7, और फिर फिफ्थ पे कितना हो रहा है? 5, ये 5। पहले MUX बनाना, ये रहा MUX, दिख रहा है? सिर्फ MUX बनाना, और मैंने ये लिया है 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर आ जाती हूं। अब MUY, इसके लिए मैं इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर से देखो, 0 पे कुछ नहीं है, 1 पे कितना है? ध्यान रखना 16। यहां से मत स्टार्ट कर देना। 1 यूनिट Y की 16, ये रहा 16। सेकंड पे 12, तो सेकंड पे 12। अब देखो ये है मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कैसे? X की कितनी यूनिट थी? 3, और Y की कितनी यूनिट थी? 2। ये X की 3 यूनिट और ये Y की 2 यूनिट, ये ध्यान रखना। फिर थर्ड पे कितना हुआ? 8। फिर फोर्थ पे कितना हुआ? 5, और फिर 5 पे कितना हुआ? 3। आया? ठीक है, ये होना है। एक बार इधर से जाएंगे, एक बार इधर से जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि X की 3 यूनिट होनी चाहिए और Y की 2। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। समझ में आया बेटा? क्या कहना चाहता है ये कि 2 यदि कमोडिटी हो तो दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के जहां इक्वल हो जाए, मतलब जितना पैसा वो खर्च कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। एक बार और बताती हूं, देखो
यहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 12 यहां और यहां हो रहा था, है ना। एक बार यहां पर भी देखो, ये दोनों इक्वल है, तो क्या ये कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकती है? हमने क्या देखा पहले वाले फर्स्ट केस में, फिर से बता रही हूं एक बार। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम होता था और एम यू एक्स, ठीक है। अब देखो एम यू एक्स, और यहां वहां एक कमोडिटी थी, और यहां एम यू वाई पी वाई, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। जहां पर हम एक वस्तु को लेके चलते थे कि एक वस्तु से हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बराबर सेटिस्फेक्शन मिले। दो वस्तुएं खरीद रहे हैं, दो वस्तुओं का कंजप्शन कर रहे हैं, तो दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल है, तो हम दोनों के इक्वल में क्या लिख सकते हैं बेटा, एम यू एक्स डिवाइडेड पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड पी वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 12 अपॉन पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी मानी थी हमने, 1, तो यहां से मुझे 12 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहां पे एम यू वाई 12, और यहां भी मैंने प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई 1 माना, तो 12 हो गए दोनों इक्वल। दोनों इक्वल हो गए मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हेन, जब पूरा पैसा जितना वो लोग उनके पास था, लिमिटेड इनकम कितनी, 5 रुपए, यहां पे 5 रुपए खर्च हो रहे थे। कैसे, वो एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट खरीद रहे थे, 3, एक यूनिट का 1 रुपए, तो 3 के कितने हुए, 3, और वो वाई की कितनी खरीद रहे थे, 2, तो 5 रुपए। अब सुनना, यहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या, देखते हैं। एक्स कमोडिटी कितनी खरीद रहा है, 5 इंटू 1 रुपए का 1, तो ये 5 रुपए तो उसने खर्च कर दिए, किसके लिए, एक्स के लिए। और वाई कमोडिटी कितनी खरीद रहा है, 4, ठीक है। जब वो वाई कमोडिटी यानी कि बिस्किट 4 खरीदता है तो उसे 5 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। यदि वो चॉकलेट 5 खरीदता है तो उसे 5 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। जहां पे दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल हो जाएगा वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है, नहीं होगा, कारण यहां पे 9 रुपए खर्च होंगे तब सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन उसकी तो इनकम 5 रुपए ही है। हमारी जो शर्त है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, वहां पर लिमिटेड इनकम है, इतने पैसे में 2 वस्तुओं का कंजप्शन किस तरह से करें कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल हो, इतनी सी बात है। तो वो इस पे होगा, थर्ड यूनिट पे होगा। डायग्राम ध्यान रखना, एक तरफ से x लेना, एक तरफ से y, पहले x का बनाना फिर y का। क्लियर हुआ, 2 कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जहां इक्वल होगा वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। एक और शर्त क्या कि mu कंटिन्यू फॉल होना चाहिए। आपसे फिर से बोल रही हूं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MUX डिवाइडेड बाय PX, MUY डिवाइडेड बाय PY। ये क्या दिखाता है, ये शो करता है कि हमें चॉकलेट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंपैरिजन बिस्किट, तो वो किसका कंजप्शन करेगा, चॉकलेट का। लेकिन जैसे जैसे वो चॉकलेट का कंजप्शन करता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे MU और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें हर कंडीशन में दोनों इक्वल करने हैं, जहां पे वो इक्वल होंगे वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर। तो आज हमने क्या सीखा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी और 2। शर्त MU फॉल होना चाहिए, लिमिटेड इनकम होनी चाहिए, तब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा।
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अब इंडिफरेंस कर्व और बजट। चैप्टर फिनिश हो जाएगा सेकंड। अब आपको क्या करना है, 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो तीनों के अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से प्रिपरेशन करो बेटा। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगी। बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करना। अकाउंट्स का पूरा सिलेबस आपके पास है, आप वहां से पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में से। और यदि अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, नई बुक का या कुछ भी, तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसको सॉल्यूशन जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो।